मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात ग्वालियर की, जहां पर बिपरजॉय का असर आज से दिखने लगेगा। आज रात ग्वालियर चंबल से गुजरेगा बिपरजॉय। 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। आज मध्यम और मंगलवार को तेज बारिश के आसार हैं। 27 जून को मानसून भी ग्वालियर में पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। आज रात ग्वालियर चंबल से गुजरेगा बिपरजॉय। आज तेज हवाएं चलने के आसार जताए गए हैं, साथ ही साथ बारिश होने की भी संभावना जताई जा रही है। बिपरजॉय का असर दिखेगा साफ तौर से मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी। आज मध्यम और मंगलवार को तेज बारिश के आसार हैं। 27 जून को मानसून भी ग्वालियर में पहुंचने की संभावना है। अरब सागर से उठे तूफान बिपरजॉय का असर अब मध्य प्रदेश में भी देखा जा रहा है। प्रदेश के श्योपुर जिले में बीती रात से तेज हवाएं चल रही हैं। आंधी की वजह से घरों के छप्पर उड़ गए हैं। झमाझम बारिश का दौर जारी है। इसके चलते अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इस बारिश से जहां लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, तो लगातार बारिश से उनकी मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं। सड़कें कीचड़ से सन गई हैं, जिससे यातायात में समस्याएं हो रही हैं। तो आंधी की वजह से छप्पर उड़े हैं। श्योपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। झमाझम बारिश हुई है, तूफान आ चुका है और मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। श्योपुर में भी बिपरजॉय का असर देखा गया। देर रात से तेज हवाएं चल रही हैं। बता दें आपको, आंधी की वजह से छप्पर भी उड़े हैं और झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। श्योपुर में बिपरजॉय का असर साफ तौर से देखा जा सकता है। देर रात से तेज हवाएं चल रही हैं, तूफान आ चुका है। बिपरजॉय का असर साफ तौर से श्योपुर में देखा जा रहा है। तो आंधी की वजह से छप्पर भी उड़ गए हैं। झमाझम बारिश का दौर भी लगातार जारी है। श्योपुर में बिपरजॉय का असर साफ तौर से देखा जा सकता है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से पानी भर चुका है जगह जगह और बारिश का दौर भी जारी है। तेज हवाएं चल रही हैं। लोगों को कई सारी परेशानियां हो रही हैं, कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और बाहर लोगों का निकलना दूभर हो चुका है। आंधी की वजह से कई जगह के छप्पर भी उड़ गए हैं। झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। तो बिपरजॉय तूफान का असर कहीं ना कहीं दिखने लगा है और साथ ही साथ आपको बता दें, तेज गर्मी से कहीं ना कहीं लोगों को राहत महसूस अब हो रही है। तापमान में गिरावट आई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बिपरजॉय का असर मध्य प्रदेश के कई सारे जिलों में देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश का दौर जारी है। आखिर और कौन कौन से जिलों में भी अलर्ट जारी किया गया है और कैसी स्थिति है? देखिए, बिल्कुल लगभग मध्य प्रदेश की अगर बात करूं तो राजधानी भोपाल और उज्जैन और ग्वालियर चंबल संभाग जो प्रमुख तरीके से इससे प्रभावित रहने वाले हैं, क्योंकि बिपरजॉय का अभी जो असर है पूरी तरीके से राजस्थान में देखने को मिल रहा है और राजस्थान से सटे इलाकों में बारिश होने की संभावना जो है वो मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। अगर राजधानी भोपाल की भी बात करूं तो अभी मैं बड़े तालाब पर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि इस समय लगभग तेज धूप हो जाया करती थी। लगभग 38 डिग्री 40 डिग्री के आसपास तापमान हो जाता था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से बादल छाए हुए। सुबह से ही सर्द हवा, जो ठंडी हवाएं हैं वो चल रही हैं और लहरें जो है वो आपको बता रही हैं किस तरीके से हलचल जो है वो है, क्योंकि मौसम जो है वो बदला सा नजर आ रहा है। इसके पीछे प्रमुख कारण जो है वो बिपरजॉय बताया जा रहा है। जिस तरीके से मौसम विभाग ने पहले ये अनुमान जताया था कि 18 तारीख के आसपास मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में बिपरजॉय का असर देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके अब देखिए धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, जैसे कल 18 तारीख की बात करूं 19 तारीख को ही असर देखने को मिलने लगा। ग्वालियर चंबल संभाग के कई इलाकों में जो है वो अभी बारिश की भी सूचना है कि हल्की बारिश वहां हुई है, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग, उज्जैन संभाग, चूंकि ये दोनों इलाके जो है वो राजस्थान से सटे हुए हैं, उन इलाकों में तो हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल ही रही है। लेकिन अगर राजधानी भोपाल की भी बात करूं तो वो भी इस मौसम के जो असर से
असर यहाँ भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बिपरजॉय जो अरब की खाड़ी से उठा था वो धीरे धीरे करके अब आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो गुजरात से होते हुए राजस्थान जब पहुंचा है तो राजस्थान के बाद अब मध्य प्रदेश में उसका असर भी देखने को मिलने लगा है। और कल आज ये शुरुआत है और आने वाले 20 और 21 तारीख को मध्य प्रदेश के 25 ऐसे जिले हैं जिनमें तेज बारिश हवा की जो अनुमान है वो मौसम विभाग के द्वारा जताया गया है। तो अगर ये कहें कि जो अब बिपरजॉय का असर जो है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिलने लगा है। जी, असर तो देखने को लगा है। शैलेंद्र, तस्वीरें जिस तरह से हम देख रहे हैं ये तो तूफान की सिर्फ झलक है, अभी कुछ और तस्वीरें भी देखने को मिलेगी। क्या हम ये माने कि जो छोटे छोटे इलाके हैं, छोटी छोटी बस्तियां हैं, वहां पर ज्यादा परेशानी ना हो, तूफान का असर ना हो, और असर होता है तो लोगों को परेशानी ना हो, तो उसके लिए राहत बचाव कार्य पहले से ही किया गया है? निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से साफ तौर पर ये निर्देश दिए गए हैं कि जिन इलाकों में बिपरजॉय तूफान का असर देखने को मिलेगा, हालांकि भारी तूफान इस मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो बारिश है उसका असर जरूर देखने को मिलेगा। और तेज हवाएं जो है वो मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में चलने वाली हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है। और वो इलाके सबसे अधिक जो है वो राजस्थान के से सटे हुए इलाके हैं, चाहे वह ग्वालियर चंबल संभाग का भिंड मुरैना दतिया गुना हो या फिर उज्जैन का नीमच मंदसौर इलाका हो। ये इलाके जो हैं जो राजस्थान से सीधे तौर पर टच होते हैं और ऐसे इलाकों में जो है वो बारिश भी ज्यादा होगी और हवाएं भी तेज चलेंगी। हालांकि मध्य प्रदेश का कोई भी शहर इससे अछूता नहीं रहेगा। राजधानी भोपाल की मैं जैसे आपको तस्वीरें दिखा रहा था कि राजधानी भोपाल में भी सामान्य तौर पर 9 बजे के आसपास 38 डिग्री के आसपास तापमान हो जाया करता था और तेज धूप जो है वो लोगों को परेशान करती थी। लेकिन अगर आज की बात करूं तो जिस तरीके से सुबह से बादल छाए हुए, हालांकि सुबह की अगर बात करता हूं तो सुबह हल्की धूप निकली थी, लेकिन उसके बाद जो है वो मौसम ने अब करवट ली है और जो बादल हैं वो अब छा गए। हालांकि अभी राजधानी भोपाल में किसी तरह की बारिश नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से मौसम बदल गया है तो ये अनुमान पूरी तरीके से है कि राजधानी भोपाल में भी लौटूंगे आपके पास। सहयोगी सुशील भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, क्या माने कि बिपरजॉय का असर ग्वालियर में भी देखने को मिल रहा है और किस तरह का अलर्ट जारी किया गया है? बिल्कुल, देखिए बिपरजॉय के दस्तक से पहले ही ग्वालियर चंबल अंचल में इस तूफान का असर नज़र आने लगा है। अभी सुबह से ही ग्वालियर में आप देख सकते हैं मेरे पीछे लगातार बारिश हो रही है और बारिश के साथ ही अब जो हवाएं हैं उनकी गति भी करीब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो गई है। तो जिस तरह से मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि आज रात जो ये कम दबाव का क्षेत्र है राजस्थान से बिपरजॉय की रवानगी के बाद आज ग्वालियर चंबल अंचल से गुजरेगा रात में, तो यही वजह है कि तूफान के आने से पहले उसकी दस्तक शुरू हो गई है। ग्वालियर चंबल अंचल के अधिकांश जिलों में सुबह से बारिश हो रही है और मौसम विभाग का कहना है कि आज 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलेगी। इसके अलावा आज जो बारिश हो रही है इसके साथ ही कल मंगलवार को ग्वालियर चंबल अंचल के ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर जिलों में तेज बारिश होगी। तो मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है कि लोग बाइकों से इस तूफान के वक्त सफ़र ना करें, सड़कों के किनारे, खुली सड़कों पर ना रहें, पेड़ों के किनारे लोग ना रहें। किसानों के लिए भी विशेष अलर्ट जारी है कि खेतों में ना रहें जब तूफान का समय हो, पेड़ों के नीचे ना बैठें, क्योंकि इस दौरान ही सबसे ज़्यादा हादसे होने की आशंका रहेगी। तो एडवाइजरी अपनी जगह जारी कर दी है, लेकिन अब तूफान का जो असर है वो आज रात से शुरू होगा, लेकिन उसकी जो आहट है वो अभी से नज़र आने लगी। ग्वालियर चंबल अंचल में करीब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है, बारिश हो रही है और ये जो बारिश का सिलसिला है अब धीरे धीरे और बढ़ेगा, मौसम विभाग ने जिस तरह से अनुमान जताया है। जी ठीक, आप लगातार बने रहिए। दीपक भी हमारे साथ श्योपुर से जुड़ गए हैं। दीपक, आखिर श्योपुर की तस्वीरें कैसे देखने को मिल रही हैं? क्या वहां पर भी तेज बारिश, आंधी, तूफान के नजरिया जो है देखने को मिल रहा है, नजारा देखने को मिल रहा है? आखिर वहां पर भी अलर्ट किस तरह का जारी किया गया है, राहत किस तरह की दी जा रही है लोगों को? जी बिल्कुल ऋतु, जहां तक आंधी तूफान की बात करें तो बीते रोज से ही यहाँ पर तेज आंधी और शाम को बारिश का दौर शुरू हो गया। जो अभी तक बारिश चल रही है, तेज हवा आंधी भी चल रही है, इस वजह से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जो टीन शेड हैं, छप्पर हैं, वो काफी हद तक क्षतिग्रस्त हुए हैं। कई ग्रामीण इलाकों के टीन शेड तो उड़ भी गए हैं हवा की वजह से।
तो लगातार लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं और बताया यही जा रहा है कि अब जो तूफान है गुजरात में जो आया है उसका असर यहाँ पर रहेगा। इसके चलते यहाँ पर इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं। और बारिश की बात करें तो बारिश लगातार हो रही है और प्रशासन ने अभी तक अलर्ट की बात करें तो किसी तरह का कोई अलर्ट तो जारी नहीं किया है, लेकिन बाढ़ राहत दल का जो अमला है वो पहले से ही यहाँ तैनात रहता है। वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। अगर नदी नालों का जलस्तर बढ़ता है या किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो वो बिल्कुल तैयार है। और बारिश की बात करें तो इस बारिश की वजह से मौसम काफी ठंडा हो गया है। अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और उसकी वजह से लोगों को गर्मी से तो राहत मिल गई है, लेकिन अब बारिश और आंधी की वजह से दूसरी समस्याएं होने लगी हैं। ऋतु, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी को साझा करने के लिए। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। लू की चपेट में छत्तीसगढ़ है। अधिकांश स्थानों पर पारा 45 के पार पहुंचा है। राजधानी सहित दर्जन भर जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। दोपहर का तापमान सामान्य से 7 डिग्री अधिक रहेगा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है आज भी प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। तो लू की चपेट में छत्तीसगढ़ है। बता दें आपको कि लू की चपेट में छत्तीसगढ़ है। अधिकांश स्थानों पर पारा 45 के पार पहुंच चुका है। राजधानी सहित दर्जन भर जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। दोपहर का तापमान सामान्य से 7 डिग्री अधिक है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। और आज बीजेपी युवा मोर्चा का हल्ला बोल देखने को मिलेगा। पीएससी रिजल्ट पे गड़बड़ी को लेकर यह प्रदर्शन होगा। आज बीजेपी युवा मोर्चा का धरना प्रदर्शन है। बीजेवाईएम सीएम आवास का घेराव करेगा। सीएम हाउस और आसपास का क्षेत्र छावनी में तब्दील हो चुका है। बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बैरिकेडिंग भी की गई है। बीजेवाईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। युवा मोर्चा के प्रदर्शन को लेकर कई मार्ग प्रभावित भी रहेंगे। आंदोलन को लेकर 6 मार्गों को प्रतिबंधित किया गया है। रायपुर में 4 मार्गों को परिवर्तित किया गया है। 4 मार्गों पर पार्किंग व्यवस्था बनाई गई। भारतीय जनता युवा मोर्चा का आज बड़ा प्रदर्शन है और आप देख सकते हैं यहाँ पर सप्रे साला जो सड़क मार्ग है वो पूरी तरह से बंद है और यहाँ पर मंची कार्यक्रम होगा। यहाँ पर जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या यहाँ पर आएंगे, सभा को संबोधित करेंगे और यहाँ तमाम बड़े नेता रहेंगे बीजेपी के। उसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं वो सीएम हाउस घेराव करने के लिए निकलेंगे। और आप देख सकते हैं पूरी तरह से ऐसे 6 मार्ग हैं जी पूरी तरह से बाधित है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, परेशान उन्हें हो रही है, परेशानी हो रही है। प्रदर्शन को देखते हुए पूरी ये बैरिकेडिंग की गई है और ये पूरा ये मार्ग है। इसी मार्ग से होते हुए सीएम हाउस घेराव करने के लिए जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं वो निकलेंगे। 3 लेयर का जो बैरिकेडिंग है वो लगाया गया है ताकि कोई भी प्रदर्शनकारी सीएम हाउस तक ना पहुंच सके। और आप देख सकते हैं पूरा होर्डिंग, बैनर और झंडा लगा करके पूरा इसे जो पार्ट दिया गया है। और एक बड़ा प्रदर्शन है भारतीय जनता युवा मोर्चा का। पीएससी में कथित घोटाले को लेकर के आज प्रदर्शन करने वाले हैं। इससे पहले भी बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन रहा है, भारतीय जनता युवा मोर्चा का बड़ा प्रदर्शन भी रहा है। वो उग्र प्रदर्शन था। तो इस पूरे रायपुर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल बुलाया गया है ताकि कोई भी सीएम हाउस तक पहुंच ना सके। युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी युगल तिवारी जुड़ रहे हैं। युगल, बीजेपी युवा मोर्चा का हल्ला बोल होने जा रहा है। आखिर कितने बड़े स्तर का यह हल्ला बोल हमें देखने को मिलेगा और आखिर क्या लगता है इसका असर कितना पड़ेगा? देखिए ऋतु, इस वक्त हम मौजूद हैं एयरपोर्ट में। हमने शहरों की तस्वीर दिखाई है, उसके बाद हम एयरपोर्ट की तस्वीर है वो दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को। यहाँ पर तेजस्वी सूर्या है जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे। उसकी आगमन की तैयारी काफी भव्य की गई है। पंथी नृत्य, राउत नाचा और इसके अलावा जो अन्य प्रकार के जो नृत्य है छत्तीसगढ़ के लोक कला संस्कृति, उसकी झलक यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। और ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, यहाँ पर आएंगे और उनका तेजस्वी सूर्या का स्वागत है वो करेंगे। यहाँ पर एक भव्य स्वागत होगा। उसके बाद यहाँ से जो तेजस्वी सूर्या है वो रवाना होंगे। जिस तरह से कहा जा सकता है कि अभी व्यापक तैयारियां की गई है।
धरना प्रदर्शन को लेकर के बड़ी तैयारियां की गई है। कई स्थानों पर बैरिकेडिंग्स है वो लगाए गए हैं। 6 से अधिक ऐसे मार्ग हैं जिनको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति सीएम हाउस के तक ना पहुंचे। इसके अलावा 4 मार्गों को परिवर्तित किया गया है जिन मार्गों से प्रदर्शनकारी आएंगे। पूरे प्रदेश भर के युवा मोर्चा के पदाधिकारी हैं वो आएंगे। रायगढ़ से लेकर के बस्तर तक के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो आएंगे और उनके आने का सिलसिला है क्रम अभी जारी है। और चूंकि प्रदर्शन काफी एग्रेसिव होगा, आक्रामक होगा, उसकी तैयारियां भी की गई है। बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस बल लगाया गया है। अगर एक तरह से कहें कि पूरा रायपुर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले भी बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन हुआ है, उसमें बीजेपी का एग्रेसिवनेस देखने को मिला। साथ ही साथ युवा मोर्चा ने भी जब प्रदर्शन किया तो वो एग्रेसिवनेस देखने को मिला। तो उसी के मद्देनजर ये पूरी तैयारियां की गई है। पीएससी पर जो युवा मोर्चा है घोटाले का आरोप है वो लगातार लगा रहे हैं और उसी को लेकर के सरकार को एक बार फिर से घेरने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा है वो सड़कों पर नजर आएंगे। जी ठीक, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया युगल। दुर्ग से बड़ी खबर की बात करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की तैयारियां अब तेज हो रही हैं। पंडित रविशंकर स्टेडियम में बड़ी सभा होगी। स्टेडियम में विशाल डोम का निर्माण हो रहा है। करीब 1 लाख लोगों के शामिल होने का दावा भी किया जा रहा है। भाजपा के हर पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। 22 जून को दुर्ग के दौरे पर अमित शाह आ रहे हैं। जगदलपुर से बड़ी खबर है। बंद होगा बोधघाट जल विद्युत परियोजना का काम। परियोजना को बंद करने का सरकार का ये फैसला है। बस्तर सांसद दीपक बैज ने बड़ा बयान दिया। अब मटनार में बनाया जाएगा बैराज। दीपक बैज ने ये कहा, मटनार में 700 करोड़ की लागत से बैराज बनेगा। ग्रामीणों को डरने की जरूरत नहीं है। परियोजना बंद करने पर पूर्व सांसद ने आरोप लगाया। राज्य सरकार की शुरू से ही मंशा नहीं थी। सर्वे के नाम पर करोड़ों रुपए फूंक दिए गए। ये बयान दिनेश कश्यप ने दिया है। अंबिकापुर से बड़ी खबर है। 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर ने मरीज के परिजनों से पैसे की मांग की। रायपुर रेफर मरीज के परिजनों से रुपए और खाने की मांग की गई। पैसा और खाना मांगने का एम्बुलेंस ड्राइवर का वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया में ये वीडियो वायरल हुआ। न्यूज 18 हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। क्यों इच्छा क्यों वो शादी करने जा रहा है? ऐसा नहीं होता भैया। क्यों शादी करने जा रहा है बताओ? शादी करने कि वो खिलाएगा सब लोग को, जिसको जितने लोग जाओगे तुम? क्या करने जा रहे हो? मरीज है ना, मरीज लेकर जा रहा है ना वो। मरीज लेकर फिर क्यों बोलोगे उसको खाना खिलाएगा? तुम्हारी इच्छा हो तो खाना खिला देना। क्यों बोलोगे बताओ? फालतू बात मत करो, ठीक है? झूठ मत बोलो, बता दे रहा हूँ। खाना खिला दे रहा नहीं तो वो गाड़ी में तुम गए नहीं। कांकेर से बड़ी खबर है। गैराज में लगी है आग। भीषण आग की तस्वीरें सामने आई। लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। दुकान में रखा 150 लीटर ऑयल भी जला है। स्पेयर पार्ट्स और टायर जलकर खाक हो चुके हैं। बांदे थाना क्षेत्र के नया पारा की घटना आपको बता रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आग का कहर देखने को मिला है, जिसमें लाखों की क्षति का आशंका जताई जा रही है। कांकेर के बांदे इलाके के नयापारा इलाके के गैराज में आग लगी। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। दुकान में रखा 150 लीटर ऑयल और स्पेयर पार्ट्स टायर जल गए हैं। तो वहीं दंतेवाड़ा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किरंदुल इलाके में स्थित इंडियन कॉफी हाउस में भीषण आग लग गई और आग लगने से कॉफी हाउस के किचन में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। गनीमत रही कि समय रहते कॉफी हाउस में मौजूद लोग बाहर निकल गए। और इसके साथ ही मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही।